आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। तो अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, ये हमें कारण बताना है। प्रश्न क्या है, y बराबर 3x-5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो y बराबर 3x-5 हमको क्या दिया है, हमको दिया है y बराबर 3x-5 दिया है। हम इसको क्या करते हैं, देखो हमने आपको बताया है कि जो रेखा का जो समीकरण होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका जो रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, हम इसको लिखें या बराबर सी लिखें। तो जब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हम इसको दर्शाते हैं ग्राफ में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको एक लाइन प्राप्त होती है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। हमें क्या प्राप्त होती है, हमें एक रेखा प्राप्त होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब है रेखा का समीकरण। तो देखो रैखिक समीकरण, अब ये कितनी रेखा है, केवल एक रेखा है। हमसे पूछा है कि इस रेखा का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि रेखा का हल का मतलब ये है रेखा पर स्थित कोई बिंदु उसका हल होता है। तो इस रेखा पर क्या है, बहुत सारे बिंदु, एक रेखा पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु, असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। अपरिमित बिंदु होते हैं, ये एक बिंदु है, दूसरा है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने बिंदु इसमें बना सकते हैं, असंख्य बिंदु इस पे स्थित हैं। इस रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु स्थित हैं, तो इसका जो हल होगा वो हल भी होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन हमसे पूछा क्या है, क्यों। ठीक है, तो मैंने आपको चित्र बना के दिखाया, ये रेखा का समीकरण होता है, रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं तो इसके अनेक हल भी होंगे। तो वो अनेक हल हम निकाल के देखते हैं है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए इसमें हम अपने मन से x की एक वैल्यू पुट करते हैं, x का एक मान हम रखेंगे, तो उससे y का एक मान प्राप्त होगा, तो उससे हमको एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यदि हम इसमें रख दें, यदि इस समीकरण में हम x बराबर 0 रखें, हम क्या रखें इस समीकरण में, x बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 3 गुणा x का मतलब है 3 गुणा 0 धन 5। तो क्या प्राप्त हो गया, y बराबर 3 गुणा 0 0 धन 5, तो हमें प्राप्त हो गया y बराबर 5। तो इसलिए इस समीकरण का एक पहला हल जो हमको मिला वो पहला बिंदु के रूप में हमको मिला। बिंदु को कैसे लिखते हैं, किसी भी बिंदु को लिखते हैं x, y के रूप में। तो पहला जो बिंदु हमको मिला, x का मान हमने लिया था 0 और कॉमा लगा के y का मान आ गया 5। तो इस रेखा का एक पहला हल हो गया। हमसे पूछा था अद्वितीय हल, तो देखो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल, यूनिक जिसको हम कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अद्वितीय हल का मतलब है एक हल केवल। तो एक हल तो हमने निकाल दिया, दो का मतलब दो है, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब दो से अधिक हल हो गई। तो अब हम क्या करें, यदि हम इसमें इसी समीकरण में यदि हम x बराबर 1 रख दें, हम क्या रख दें, हम x का मान अगर 1 रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण है y बराबर 3x धन 5, तो x के स्थान पर हमने 1 रख दिया, 3 एकम 3 धन 5, तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से हमको जो दूसरा बिंदु इसका मिला, दूसरा हल x बराबर 1 y बराबर 8 मिल गया। तो इसी प्रकार से दो हल तो हमने निकाल दिए। तो इसका मतलब क्या है, अद्वितीय, एक पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, एक हल नहीं है, दो हल आ गए। अब क्या केवल दो ही हैं, दो से अधिक हैं। देखो यदि हम x का अन्य मान रख दें, यदि x बराबर हम रख दें 2 रख दें, हमने 1 रखा था अभी, x बराबर हम रख दें 2, तो 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो y बराबर 3x धन 5 है, x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, तो 3 दूनी 6 धन 5 होता है 11। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमको एक तीसरा बिंदु प्राप्त हो गया, इस रेखा का तीसरा हल, जिसमें x का मान 2 रखने पर y का मान 11 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम x का मान बदलते रहेंगे तो y का नया मान हमको प्राप्त होते रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो समीकरण हमको दिया गया है 3x धन 5, तो इसके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम नीचे से लिख देंगे, अतः y बराबर 3x धन 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यही आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल हमें बताने हैं। तो पहला समीकरण हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2x धन y बराबर 7, तो इसका 4 हल हमको निकालने। पहला हम निकालते हैं हल,
तो हम ये रख लेते हैं, माना x बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं हम? x बराबर हम रखते हैं 0। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो 2 गुणा 0 धन y बराबर 7। 2 गुणा 0 0, 0 धन y बराबर 7। तो इसका मतलब y का जो मान आ गया 7। तो पहला हल जो हमको मिला, पहला जो हल हमको मिला बिंदु के रूप में, हमने इसको a मान लिया। a का मान x का मान है 0 और y का मान है 7। तो ये हो गया पहला हल। इसी प्रकार हम इसमें क्या करते हैं, 2x धन y में ये हमने एक हल निकाल दिया। अब हम इसमें रखते हैं, माना x बराबर 1 रखने पर रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, x का मान चाहे y का मान। तो ये हो गया 2 एकम 2 धन y बराबर 7। 2 एकम 2 धन y बराबर 7। तो y बराबर हो गया 7 ऋण 2, तो y का मान आ गया 5। तो इस प्रकार हमको दूसरा हल जो प्राप्त हुआ बिंदु के रूप में, वो x का मान हमने 1 लिया था, तो y का मान आ गया 5। इसी प्रकार इसका जो तीसरा हल होगा, तीसरा हल हम लेते हैं, माना y बराबर 0 रख लेते हैं। अभी हमने x का मान रखा था, माना y बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखो समीकरण है 2x धन y, तो y के स्थान पर 0 रख दिया, तो 2x बराबर 7। तो x का मान आ गया 7 भागा 2। तो इस प्रकार हमें जो तीसरा बिंदु मिला हल, वो मिल गया, x का मान आ गया 7/2 और y का मान आ गया 0। और चौथा हल जो है इसका, तो इसी प्रकार से हमको कुछ ना कुछ मान ले लेना है। माना x या y बराबर ही ले लें, y बराबर 1 रखने पर y का मान हम 1 रख देते हैं। तो हमको y बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा? 2x धन y है, तो y के स्थान पर 1 रख दिया, बराबर 7 है। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 7। धन क्या आ जाएगा? तो ऋण 1 हो जाएगा। तो 2x का मान हो जाएगा 6। 2x का मतलब है x का दुगुना, 2 गुणा x है, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3। इस प्रकार जो चौथा बिंदु हमको मिला हल के रूप में, वो हमने नाम इसका d रख दें अगर, तो x बराबर 3 और y बराबर आ गया 1। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था इनके 4 हल। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसके भी 4 हल निकालेंगे और इसके भी 4 हल निकालेंगे। x का कोई ना कोई मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। इस वाले समीकरण में देखो पाई x है, अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान सीधे सीधे 9 आ जाएगा। अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा? पाई x का मतलब पाई गुणा x, तो x को बराबर हो जाएगा 9/पाई। ठीक है, तो पाई का मान रखने की जरूरत आपको नहीं है, तो पाई जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो इस प्रकार आप इसके भी 4 हल निकालेंगे और इस प्रश्न के भी 4 हल आप निकालेंगे स्वयं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहकर रोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए तो सारे वीडियोज़ आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगे।